जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बड़ी अहम दिल दहला देने वाली ख़बर एक देने जा रहा हूँ। मुशाल मलिक जो कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया हैं। मुशाल मलिक की वालदा का अभी कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ है। मुशाल मलिक के मुताबिक उनकी वालदा का इंतकाल नहीं हुआ बल्कि उनकी वालदा को जहर देकर कत्ल किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, इस बात का इंकशाफ मुशाल मलिक ने उस वक्त किया जब सरदार तनवीर इलियास जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म और इस्तेकाम पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, जब सरदार तनवीर इलियास मशाल मलिक की वालदा की ताज़ियत के लिए उनके घर गए, तो मशाल मलिक सरदार तनवीर इलियास से बात करते हुए ज़ारो कतार रोने लग गईं और मशाल मलिक ने तनवीर इलियास को बताया कि उनकी वालदा को ज़हर देकर कत्ल किया गया है। और मशाल मलिक ने मज़ीद ये भी बताया कि इससे कबल भी उनको उनकी फ़ैमिली को इस तरह ज़हर देने की कोशिश की गई है और कई टाइम से उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों से इस तरह धमकियाँ भी मौसूल होती रही हैं। नाज़रीन, मुशाल मलिक हम सब जानते हैं कि हुर्रियत रहनुमा जो यासीन मलिक हैं, वो काफ़ी अरसे से भारत दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं और वो क्योंकि एक हुर्रियत रहनुमा और मशाल मलिक उनकी अहलिया हैं। मशाल मलिक मसला कश्मीर पर बातचीत करती रहती हैं और इससे कबल वो वफाकी वज़ीर भी रह चुकी हैं, बतौर वफाकी वज़ीर भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा चुकी हैं। तो मसला कश्मीर पर बड़ा एक ठोस मौक़िफ़ वो अपनाती हैं, कहीं भी वो जाएँ। तो इस सारी बात का इंकशाफ इससे पहले मुशाल मलिक ने नहीं किया था। जब तनवीर इलियास अपनी टीम के हमरा अपने दीगर साथियों के हमरा उनसे ताज़ियत के लिए गए, तो मुशाल मलिक वहाँ पर ज़ारो कतार रोने लगी और ये सारा वाक़या तनवीर इलियास और उनकी टीम के सामने मुशाल मलिक ने बयान किया। तो इसी दौरान जो मेरे ज़राए से जो मुझे ख़बर मिली है कि मुशाल मलिक ने यह भी बताया कि मुशाल मलिक को खुद भी इससे कबल ज़हर देने की कई बार कोशिश की गई है। इस बात ज़राए ने ये बात वाज़ेह की कि मशाल मलिक ने इस मुलाकात में, क्योंकि ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी, ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, ये मेरे ज़राए से मेरे तक ये ख़बरें पहुँची और मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अभी तक उस तरह से रिपोर्ट होना शुरू नहीं हुई, बल्कि अभी कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुई है और ये अब आगे जो है मीडिया पर ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको देखने को ये बात मिलेगी कि मशाल मलिक ये दावा कर रही हैं कि उनकी वालदा का इंतकाल नहीं बल्कि उन्हें ज़हर देकर कत्ल किया गया है। नाज़रीन, अगर वाक़ई मशाल मलिक के मुताबिक उनकी वालदा को ये ज़हर दिया गया है, तो ये फिर बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया होगा कि मशाल मलिक को आइंदा के लिए, आज अगर इनकी वालदा को ये ज़हर दिया गया तो आइंदा मशाल मलिक या उनकी जो बाकी फ़ैमिली है, उनकी बेटी भी हैं, उनको भी ये बड़ा एक उनके लिए भी सिक्योरिटी का ख़दशा है। तो इससे कब मशाल मलिक ने इस मुलाकात के दौरान ये भी बताया कि जब उनकी छोटी बेटी जो है वो जब मुज़फ़्फ़राबाद में उन्होंने कहीं एक मसला कश्मीर पर एक स्पीच की, तो उस बेटी की स्पीच के बाद भी मशाल मलिक को संगीन नताइज की धमकियाँ मिली। मशाल मलिक ने इस मुलाकात में वाज़ेह किया कि उनको जो ये धमकियाँ हैं भारत की तरफ से मौसूल हुई हैं और क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मशाल मलिक मसला कश्मीर पर बात करती हैं, बोलती हैं, भारत के ख़िलाफ़ एक ठोस जो है मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं दुनिया के आलमी प्लेटफ़ॉर्म्स पर जाकर, तो उन्हें ये भारत की तरफ से ये सारी चीज़ों का इन सारे वाक़यात का सामना करना पड़ा है। तो इस मुलाकात में जो तनवीर इलियास साहब के बेटे हैं, वो मौजूद थे, इफ्तिख़ार रशीद साहब, जेकेपीपी के सदर हसन इब्राहिम साहब हैं और चंद एक सहाफ़ी हज़रात भी मौजूद थे और ये ऑफ द रिकॉर्ड सारी बात थी। तो नाज़रीन, ये अब इस मशाल मलिक की फ़ैमिली की सिक्योरिटी के लिए बड़ा ये एक ख़दशा है कि उनको आइंदा के लिए जो है बड़ा एक एहतियात करनी पड़ेगी इस मामले में। और इस मुलाकात के दौरान मशाल मलिक ने ये भी इस बात पर भी तशवीश ज़ाहिर की कि जब से उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है तो कोई सरकारी सतह पर कोई प्रेस रिलीज़ वगैरह वज़ीर आज़म हाउस या इवन प्रेसिडेंट हाउस वगैरह से कोई सरकारी प्रेस रिलीज़ वगैरह जारी नहीं हुई है। क्योंकि मशाल मलिक अभी साबका दौरे हुकूमत में ही वफाकी वज़ीर भी रह चुकी हैं, तो किसी एक ज़िम्मेदार बड़ी शख्सियत की तरफ से भी उनकी वालदा के इंतकाल पर कोई ताज़ियत वगैरह, ताज़ियती बयान वगैरह जारी नहीं हुआ। इन सारे ख़दशात का, तशवीश का इज़हार मशाल मलिक ने इस मुलाकात में किया। नाज़रीन, मशाल मलिक एक ज़िम्मेदार ख़ातून हैं और वो मुख्तलिफ़ बड़े ओहदों पर भी रह चुकी हैं, वफाकी वज़ीर भी रह चुकी हैं। अगर मशाल मलिक की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी वालदा को ज़हर दिया गया है, तो इस दावे को हम इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस मामले की शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए कि वो किस हॉस्पिटल में थीं या इस इंतकाल से पहले वो उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, इस सारे मामले की एक शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं या जो मोतबर शख्सियात हैं, जैसे कि तनवीर इलियास साहब उस मुलाकात में बैठे हुए थे, मेरा इनसे भी मुतालबा है कि ऐसी जो मोतबर शख्सियात हैं वो भी इस मामले को संजीदा लें और मशाल मलिक की इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
क्योंकि उनकी बेटी भी हैं और मशाल मलिक के लिए ख़ुद भी ये एक बड़ा एक आइंदा के लिए बड़ी एक थ्रेट होगी अगर वाक़ई उनके मुताबिक उनकी वालिदा को ज़हर दिया गया है।